आप सभी को टीएनसी विजय चैनल पर स्वागत व अभिवादन। आज मैं आप सभी को 1831 में जन्मी एक चर्चित रूसी लेखिका और द थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका हेलेना पेट्रोवना, जिसे ब्लावाटस्की के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करने की कोशिश। पिता कर्नल पीटर व माता सुविख्यात उपन्यासकार हेलेना आंद्रेयेवना थीं। जब इनकी मां का निधन हुआ तब वह महज 11 वर्ष की थीं और इनकी परवरिश नाना नानी की देख रेख में हुआ। बचपन में रूस के कई जगहों का भ्रमण किया और सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त किया था। किशोरावस्था में ही पश्चिमी आध्यात्मिकता में उनकी रुचि जागी। फलस्वरूप 1849 में उन्होंने विश्व के अनेक जगहों का, जैसे अमेरिका, यूरोप, भारत का भ्रमण किया। 1849 में ही उन्होंने 18 वर्ष की एक छोटी आयु में अब खुद से काफ़ी बड़े सरकारी उच्च अधिकारी निकिफोर ब्लावाटस्की से विवाह किया, परंतु कुछ ही समय में पति से संबंध विच्छेद हुआ और वह अपने मायके चली आईं, लेकिन पूरी जीवन अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़कर रखा। उनकी विश्व यात्रा के दौरान जब वह भारत की यात्रा पर थीं तो वह भारत से बहुत ही प्रभावित थीं और उन्होंने जो अपना संस्था है, उस संस्था द थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्था थी, उसकी प्रमुख यानी मुख्य जो कार्यालय है वो उन्होंने भारत में स्थापित किया था। इन्होंने हम सभी को अपने धर्म के मूल सिद्धांत को जानने, समझने तथा उसका आदर करने के लिए प्रेरित किया था। और इसी दौरान उन्होंने अपने जीवन की पूरी 32 सालों तक उन्होंने भ्रमण किया, जिसमें से 10 साल इन्होंने भारत में गुजारा था, भारत में भ्रमण किया था। मैडम ब्लावाटस्की जब भारत की यात्रा पर निकली थी तो उन्होंने अपने कंधे पर एक झोला लटकाए रखती थी। गाड़ी में बैठे बैठे जब वो खुदी हुई मिट्टी, नाले या तालाब का किनारा देखती तो तुरंत झोले से कुछ निकालकर बाहर फेंक देती थी। यह इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की जो यात्रा की थी उस दौरान भी इन्होंने किया था। भारत यात्रा के दौरान भी उन्होंने वही क्रम जारी रखा जो बाकी के देशों में भ्रमण के दौरान, यात्रा के दौरान वो झोले में से जो बीज निकाल के फेंकती थी वो करने लगी। यहाँ भी जारी रखी। लोग सब उनसे पूछते कि आप क्या फेंक रही हैं, तो वह कहती कि ये फूलों की बीज हैं। बादलों के बरसने पर कभी न कभी ये जरूर पौधे बनेंगे और उन पर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। किसी ने पूछा, लेकिन मैडम क्या आप फिर इसी रास्ते से गुजरेंगी? तब उन्होंने कहा, नहीं, पर इससे क्या, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि फूल खिले और उन्हें देखकर किसी का चेहरा तनाव दूर हो जाए, कोई आनंदित हो जाए, किसी का मन प्रसन्न हो जाए। क्योंकि मैंने सुना था भले लोग जिस रास्ते से गुजरते हैं उनके पीछे प्रसन्नता के फूल महकते हैं। मेरे पास इसका एक ही उपाय था, यह फूलों की बीज। आज वो हमारे बीच में नहीं है। 1831 12 अगस्त के दिन जन्मी मैडम ब्लावाटस्की आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके हाथों द्वारा भ्रमण के दौरान फेंके गए जो फूल के बीज थे आज भी हमारे तालाब, नाला, कहीं न कहीं अनवरत रूप में यह फूल खिलते हुए हमको दिखाई देते हैं। और शायद आप लोगों को मालूम हो या न हो, यह फूल उनकी याद दिलाती है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।